28 सफ़र और मुज़फ़्फ़र में अपनी प्यारी बेटियों से बात करेंगे। देखो मेरी बेटियों, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी होगी, खैर से निकाह होगा और वो अपने शौहर के पास जाएंगी। ठीक है, तो मेरी बेटियों देखो, जो शौहर के वालिदैन हैं ना, उनके हक़ का भी ख्याल रखना। ठीक है, वो उसके वालिदैन हैं और एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है और एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है। ठीक है, अगर हज़रत तारिक जमील फरमाया करते हैं कि अगर शौहर के पूरे जिस्म पर फोड़े निकल आए, ज़ख़म हो जाए और बीवी को अपनी ज़ुबान से चाट कर वो ज़ख़म साफ़ करने पड़े, तब भी शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। शौहर इतना कीमती चीज़ होता है, इतनी पुरअज़मत चीज़ होता है शौहर। तो मेरा बेटा, ये जो शौहर होता है ना, ये हमारा लिबास होता है, ये हमारा मुकम्मल दीन होता है। निकाह के बोल से हमारा दीन मुकम्मल होता है। ये हमारी हया और पाकदामनी को का ज़ामिन है, ये हमारे ईमान का ज़ामिन है। ये हमें बदनज़री बदनिगाही से बचाता है, ये हमें बदकारी से बचाता है। ठीक है मेरा बेटा, तो शौहर का बहुत बड़ा रुतबा है और जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं वो भी इस बात को समझ लें कि शौहर के वालिदैन भी वालिदैन होते हैं और शौहर भी अच्छी तरीके से समझ लें कि लड़की के वालिदैन वालिदैन होते हैं। लड़कियां तो उसके वालिदैन को बुरा नहीं कहती, लेकिन कहीं कहीं मर्द भी अपनी बीवी के वालिदैन को बहुत बुरा कहते हैं। तो वालिदैन किसी के भी हों, बुरा नहीं कहना चाहिए। अदब का लिहाज करना चाहिए, अदब रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त एहतराम मोहब्बत का रिश्ता। एक शख्स ने, एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी 20 साल 22 साल तरबियत करके पैदा करके आपके हवाले की है, अपनी कीमती मता आपके हवाले की, उसका ख्याल रखें, उससे मोहब्बत करें। ये मोहब्बत से मानने वाली चीज़ है। औरत जो है ये मोहब्बत से मान जाती है, मोहब्बत से आप इसे जान मांगे ये दे देगी। ठीक है, तो औरत शौहर के लिए जान कुर्बान करने का ज़र्फ भी रखती है। शौहर मोहब्बत करे, इज़्ज़त दे, इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ इज़्ज़त होती है। और वालिदैन सबको प्यारे होते हैं। अगर शौहर को अपने वालिदैन प्यारे हैं तो बीवी को भी अपने वालिदैन प्यारे हैं। दोनों एक दूसरे के वालिदैन की इज़्ज़त करें। अगर वालिदैन और बीवी और शौहर की मोहब्बत में तवाज़ुन नहीं रख पाएंगे ना, तो फिर नुकसान हो। ठीक है, अब बेटियां तो घर छोड़ के शौहर के पास आ जाती हैं, उनके पास तो फिर तराजू नहीं है कि वो वालिदैन की तरफ झुकें या शौहर की तरफ झुकें, क्योंकि ज़्यादा टाइम उन्हें शौहर के साथ गुजारना है और शौहर के घर वालों के साथ गुजारना है। तो देखिए, शौहर जो है ना, उसका फ़र्ज़ है कि वो बीवी में और वालिदैन में तवाज़ुन रखे। कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि बीवी की मोहब्बत में आकर ना अपने वालिदैन के हुकूक जो कुरान और हदीस में वो सारे भूल जाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। और कुछ माँ बाप की मोहब्बत में बीवी को भूल जाते हैं, उसके हक़ को ज़ाया करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों को बराबर लेके चलना है। जहाँ माँ का हक़ है वहाँ माँ का हक़ को पूरा करना है, जहाँ बीवी का हक़ है वहाँ बीवी के हक़ को पूरा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर की बात करूँ तो मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरी शादी को तो 25 साल हो गए माशाल्लाह, और 25 साल से मैं 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतने प्यारे शौहर दिए। नेचर वाइज शक्ल सूरत तो अल्लाह ने बनाई है, और जो चीज़ अपनी होती है उसकी तो सभी तो सबसे ही अच्छी होती है। तो हर बीवी को उसका शौहर सबसे हसीन लगता है और हर शौहर को उसकी बीवी नहीं, दूसरों की बीवी हाँ, ये सुनने में आया है, लेकिन अपनी बीवी बहुत हसीन लगती है, बहुत हसीन लगती है। इतनी हसीन लगती है, इतनी पसंद होती है अपनी बीवी कि देखो, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर अगर आकर ये कहना कि बच्चा बचाएं या औरत बचाएं, तो शौहर फ़ौरन कहता है कि माँ बचाओ, बच्चा नहीं, मेरी बीवी को बचाओ डॉक्टर। यानी बीवी इतनी अहम चीज़ होती है। और इसी तरह औरत के लिए उसका शौहर सबसे ज़्यादा अहम है। शौहर है तो सब कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौहर तो बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ माँ बाप और बहन भाइयों के हुकूक अदा करते हैं, बल्कि बीवी के भी हुकूक अदा करते हैं, हमारे भी हक़ अच्छे से अदा करते हैं। तो जिस घर मर्द की इंतज़ामी सलाहियत है ना, वो अच्छी होगी। दर हकीकत निकाह क्या है, मर्द की इंतज़ामी सलाहियत का इम्तहान है। तो जो इस इम्तहान में पूरे हो जाते हैं ना, बस समझिए उनकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि वो माँ की दुआएं भी ले रहे होते हैं और बीवी का सुख भी हासिल कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप बीवी का हक़ नहीं देंगे, माँ बाप को आगे ज़्यादा रखेंगे, तो बीवी आपको ज़िंदगी ख़राब कर देगी, आपकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर आप वालिदैन को हक़ नहीं देंगे, वालिदैन के फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे, तो वो बद्दुआएं देंगे, उनके दिल से निकल जाएगी, तो आखिरत भी ख़राब हो जाएगी, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। तो नंबर 1 तो ये याद रखें कि शौहर और बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़िंदगी को गुजारते हैं। कुछ मान के कुछ मनवा कर ज़िंदगी गुजरती है।
ٹھیک ہے، لیکن اس مان اور منوانے میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی ذلت نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے، ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور کبھی غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیں ایک دوسرے سے، کیا ہو گیا، معذرت کر لیں، یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے، یہ چھوٹ ہی نہیں سکتا، یہ تو مر کے ہی چھوٹے گا نا۔ نکاح جو ہوتا ہے نا، نکاح تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اب مر کے ہی چھوڑنا ہے، مریں گے تو ہٹیں گے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بزرگ کہا کرتے نا پچھلے زمانوں میں کہ بیٹا آپ رخصت ہو کے جا رہی ہو تو مر کے ہی اس گھر سے نکلنا۔ لیکن ایک بات میں نے بھی اپنی بیٹیوں کو کہی تھی، اور میں ہر ایک بچی کو یہی کہتی ہوں کہ میرے شوہر نے بھی کہا تھا کہ بیٹی اگر وہ بھوکا بھی رکھے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی، وہ تمہیں کپڑے بنا کر نہ دے مسئلہ نہیں کوئی، لیکن جس دن وہ تم پر ہاتھ اٹھا لے بغیر کسی بات کیے مجھے فون کرنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ تو یاد رکھو شوہر کو ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ہاتھ نہ اٹھائے، باقی کھانا روٹی کپڑا بیٹے کی زندگی کے ساتھ ہیں، آتے رہتے ہیں، حالات آتے ہیں، تو اچھی بیوی بننا ہے، اور جو بچے ہیں انہیں اچھا شوہر بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جو ہماری گودوں سے نکلیں گی بیٹیاں انہیں بھی انشاءاللہ اچھی بیوی اچھی ماں بننا ہے، اور جو ہماری گودوں سے بیٹے نکلیں گے ان کو بھی اچھا شوہر اور اچھا باپ بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا آج کا سبق آپ کا 28 تاریخ کا، تو سنیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔